किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, फिर चाहे सूरज ही क्यों ना हो धीरे धीरे उगता है। मैं राहुल कुमार, आज एक बार फिर एक छोटी सी कहानी। एक बार एक राज्य में एक पंडित जी रहा करते थे। उनकी बुद्धिमती के चर्चे दूसरे राज्यों तक थी। सभी उन्हें विद्वान मानते थे। पर एक बार एक राजा ने उन्हें दरबार में बुलाया, उनसे बातें की और जब पंडित जी जाने लगे तो राजा ने कहा, रुकिए ब्राह्मण देव, आपसे एक बात करनी है। आप बहुत विद्वान हो, बुद्धिमान हो, आपके बारे में सभी लोग बोलते हैं, पर आपका ये जो बेटा है ये मूर्ख क्यों है? पंडित जी को बुरा लगा। उन्होंने कहा कि महाराज, क्या हो गया, आप मेरे बेटे को मूर्ख क्यों बोल रहे हैं? तब राजा ने बताया कि आपके बेटे को सोने और चांदी में से क्या मूल्यवान है इसका नहीं पता है। राजा ने जब ये बात बोली तो पूरा दरबार हंसने लगा। पंडित जी का वहाँ मजाक बन गया। पर पंडित जी वहाँ पर कुछ बोल नहीं पाए और चुपचाप अपने घर आ गए। और जब पंडित जी अपने घर आते हैं तो उनका बेटा उनके लिए पानी का गिलास लेकर आता है। तो पंडित जी उसे डांटते हुए बोलते हैं कि पानी के गिलास को साइड में रख और पहले ये बता कि सोने और चांदी में से क्या मूल्यवान है। तो बेटे ने कहा, सोना मूल्यवान है पिताजी। पंडित जी ने कहा कि बेटा, उत्तर तो तूने बिल्कुल सही दिया है, फिर राजा साहब तुम्हें मूर्ख क्यों बोल रहे थे? उसे सोने और चांदी में क्या मूल्यवान है ये पता नहीं है, उन्होंने मुझे ये बात बताई। तो बेटा सारी बात समझ गया और उसने कहा कि पिताजी आप बैठिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब मैं स्कूल के लिए जाता हूँ तो रास्ते में खुले में राजा साहब दरबार लगाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे दरबारी होते हैं। तो वहाँ पर रास्ते में से मुझे बुलाते हैं राजा साहब और मुझसे पूछते हैं कि सोने का सिक्का और चांदी के सिक्के में से आपको जो मूल्यवान लगता है वो आप उठाओ और लेकर चले जाओ। तो मैं चांदी का सिक्का उठा के ले आता हूँ। वहाँ पर मेरे आते टाइम बहुत सारे लोग मुझ पर हंसते भी हैं, मेरा मजाक बनाते हैं, लेकिन मैं चुपचाप आ जाता हूँ। ऐसा रोज़ होता है। फिर बेटा पंडित जी को एक कमरे में लेकर जाता है, एक संदूक दिखाता है जो चांदी के सिक्कों से भरा हुआ होता है और बोलता है कि अगर मैंने सोने का सिक्का उठा लिया होता तो ये सारा खेल ख़त्म हो गया होता और इतने सारे चांदी के सिक्के नहीं हो पाते। अब पंडित जी को ये बात समझ में आ गई तो उन्होंने अपने बेटे को और उस संदूक को दोनों को लेकर जाते हैं राजा जी के दरबार में और उन्हें यही बात समझाने के लिए बोलते हैं। तो उनका बेटा राजा साहब को समझाता है कि राजा साहब, मैं चांदी का सिक्का रोज़ इसलिए उठाता हूँ क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो इतने सारे चांदी के सिक्के मेरे पास नहीं होते और जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया होता उस दिन ये सारा खेल ख़त्म हो जाता। तो इस बात से राजा साहब बहुत खुश होते हैं। वो बोलते हैं कि ये बेटा, असली विद्वान तो तुम हो। और खुश होकर राजा साहब एक सोने से भरी हुई संदूक मंगवाते हैं और वो राजा साहब पंडित जी को दे देते हैं। अब इस छोटी सी कहानी से एक सीख मिलती है कि कभी भी आप में जो सामर्थ्य है, आपका जो गुण है, उसका कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। जब वक्त आएगा तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि आप में कितनी ताकत है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में संघर्ष कर रहे हैं तो बस इंतज़ार कीजिए, जिस दिन ये संघर्ष ख़त्म होगा उस दिन आप कोहिनूर की तरह चमकेंगे। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आप जैसा। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हो, तो आज ही नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और जानिए कि क्या है वो जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी को बदला। थैंक यू, विश यू वेल।